उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए परीक्षा जो कि 18 अप्रैल 2021 को होना प्रस्तावित है, वो अपने समय पर हो पाएगी या नहीं, इसको लेकर के संदेह की स्थिति बन रही है। क्योंकि 50% ग्रेजुएशन में अनिवार्यता को लेकर के जिस प्रकार से पहले पीएनपी पर अभ्यर्थियों के द्वारा धरना दिया गया और शासन स्तर पर भी उनको अवगत कराने की कोशिश की गई कि आपके द्वारा शासनादेश में कुछ गलती की गई है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी जो कि टीचरों के लिए एक तरीके से मानक तय करती है, उनके द्वारा पहले ही इस पर डिसीजन दे दिया गया है कि 50% की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जो कि जिनका 50% ग्रेजुएशन में नहीं होता है और जो पीजी के बेस पर बीएड कंप्लीट करते हैं, उनको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी राहत देते हुए शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए पात्र माना था। लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा जो 7वां संशोधन के तहत 1978 नियमावली के तहत ये जूनियर एडेड भर्ती हो रही है, उस शासनादेश में क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि 50% अनिवार्य है ग्रेजुएशन में आवेदन करने के लिए। और पीएनपी जो कि आवेदन कर लेने वाली संस्था है और जिसके द्वारा परीक्षा कराया जाएगा, उनके द्वारा स्पष्ट ये कहा जा रहा है कि हम शासन के दिए गए निर्देशों का ही पालन कर रहे हैं। इस प्रकार से अभ्यर्थी चारों ओर से जब थक हार करके उनके हाथ में कुछ नहीं बचा, तो माननीय कोर्ट का दरवाजा अभ्यर्थियों के द्वारा खटखटाया गया है और माननीय कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 3 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने के लिए बोला है। अब 3 हफ्ते का समय आप देखेंगे तो 18 अप्रैल के आसपास का समय होगा। तो निश्चित तौर पर अभी तक इन अभ्यर्थियों के द्वारा जो ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, उनके द्वारा आवेदन नहीं लिए गए हैं, तो इन अभ्यर्थियों को किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, क्या परीक्षा कराने के बाद से फिर से इन सभी बातों पर विचार किया जाएगा, तो ये सभी भी अभी भविष्य के गर्त में है। और निश्चित तौर पर इसमें पूरी गलती उत्तर प्रदेश शासन का ही कहा जाएगा कि जब आपके पास पहले से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और एनसीटी ने अपने नियमों में फेरबदल कर दिया है, तो उस कंडीशन में आप जब उन्हीं के नियमों के अनुसार भर्ती करते हैं या फिर उन्हीं के मानक को मानते हैं, तो इस मानक को क्यों नहीं मान रहे हैं, ये भी एक विचार करने का विषय है। इसके अलावा परीक्षा पर एक संशय और बना हुआ है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उस पर आरक्षण को लेकर के पहले माननीय हाईकोर्ट में मामला था, अब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। और परीक्षा कराने वाली संस्था से जब पूछा गया कि पंचायत चुनाव जो टल रहे हैं, क्या उसका प्रभाव जूनियर एडेड की भर्ती के लिए 18 अप्रैल को होने वाली परीक्षा पर भी पड़ेगा, तो उनके द्वारा स्पष्ट ये कहा गया कि हम शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का ही पालन करेंगे। तो अब ये पूरी तरीके से भविष्य के गर्त में है कि पंचायत चुनाव को लेकर के या फिर ये वाला जो मामला है 50% अनिवार्यता वाला, इन सब को लेकर के किस प्रकार से मामले भविष्य में जाकर के उलझते हैं या फिर सुलझते हैं और परीक्षा समय से हो पाएगी या नहीं, ये भी भविष्य के गर्ते में है। यहाँ पर मैं बता दूं कि आप लोग अभी से मान करके चलें कि परीक्षा अपने नियत समय पर ही होने जा रही है, क्योंकि अगर शासन थोड़ी सी नरमी दिखाती है तो इन अभ्यर्थियों के लिए 1-2 दिन वेबसाइट खोल करके इनसे आवेदन लिए भी जा सकते हैं। तो आप अपनी परीक्षा की पैरेलली तैयारी करते रहिएगा और मान करके चलिए परीक्षा अपने नियत समय पर ही होने जा रही है, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी ना कर दिया जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।